नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, आप दोनों की करंट सिचुएशन क्या है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूँ, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप दोनों की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। तो शुरुआत करते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है मैंने डेक की उल्टा पकड़ा था। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल, द टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। और बॉटम से हमारे पास में आया है द हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 4। भाई यहाँ तो बहुत सारी गड़बड़ नज़र आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ या फिर रिलेशन में है। अगर जो मैरिड लाइफ में है, जिस भी रिलेशन में है आप, ठीक है, तो रिलेशन में आपके साथ में धोखा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। थोड़े से कार्ड में यहाँ पे कर देती हूँ। आपकी परेशानी जो है आपकी शादीशुदा लाइफ से या फिर लव रिलेशन से प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको या तो चीट किया है या फिर धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने कुछ मैसेज वगैरह पकड़ लिए हैं अपने पर्सन के, ठीक है। और इस बारे में आपने कोशिश करी है फैमिली में बात करने की कि भाई देखो ये क्या कर रहे हैं, ऐसी मतलब फीलिंग, मतलब आपका मन हो रहा है, या तो आपने बात कर ली है या तो आप करने जा रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि मेरे को फैमिली में ये सब चीज़ें बात करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। डेथ का कार्ड है। सिचुएशन जो है, जो मतलब ये जो चल रहा है ना, ख़त्म, ठीक है। मैरिड लाइफ उलझन में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। देखिए, जिसकी वजह से ना आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपका दिल कह रहा है, आपकी फीलिंग कह रही है कि मुझे ये सब चीज़ें छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि तभी मेरे मन को मतलब खुशी मिलेगी या फिर संतुष्टि मिलेगी। ऐसी आपकी एनर्जी हो रही है, ऐसी आपकी फीलिंग हो रही है कि सब कुछ छोड़ के छाड़ के आपको लग रहा है कि जिस इंसान पे मैंने इतना भरोसा किया, जिसको मैंने इतना ट्रस्ट किया, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर, अपना जॉब, अपने परिवार, अपना सब कुछ इसके लिए दाव पे लगा दिया, वो ही मेरे साथ में आज के टाइम पे चीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही कोसते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। आपने बहुत कोशिश करी कि चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपने बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करी है, लेकिन आपको देखो डाउट काफ़ी टाइम पहले से था, लेकिन क्लियरिटी अभी मिली है आपको हाल फिलहाल में, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी लाइफ ना बिल्कुल ख़त्म, डिस्ट्रॉय जैसी हो गई, टावर मोमेंट, सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आपने जितनी मतलब मेहनत करी थी उन सब चीज़ों को एक, जैसे एक माला पे एक एक मोती करके पिरोया जाता है, वैसे ही आपने एफर्ट लगाया इस रिलेशनशिप में, इस मैरिड लाइफ में, पूरे घर को संभाला, ठीक है। लेकिन आखिरकार क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से अब आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। एंजाइटी, ठीक है, तबीयत ख़राब हो जाना, बार बार मतलब तबीयत आपने बिल्कुल अपनी रो रो के ना ख़राब कर दी है इस टाइम पे। आप अब आपकी फीलिंग यही कहती है कि बस अब जो भी है वो ख़त्म हो चुका है, अब बर्बाद हो चुका है, अब इस चीज़ का कुछ भी नहीं हो सकता। आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पीठ पीछे होता रहा और आपको कभी पता ही नहीं चला, ठीक है। अब गुस्सा इतना ज़्यादा है कि अब आप सारा गुस्सा इनकी फैमिली पे उतारते हुए नज़र आ रहे हो कि मैंने ठान लिया है, मैं अब फैमिली में सब कुछ बता दूंगी कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। बात करना चाहते हो,
अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपनी पूरी फैमिली में सबको बता देना चाहते हो, फ्रेंड सर्कल, मतलब आपका गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आप चुप नहीं बैठना चाहते, ठीक है। आप सबको बताना चाहते हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डेथ, ठीक है। तो ये है आपकी सिचुएशन और ये है आपकी फीलिंग कि आप सब कुछ छोड़ के निकल जाना चाहते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम सडन हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ये जो सिचुएशन है, अगर जो आप मूव ऑन कर दे रहे हो ना, या फिर आप सोच रहे हो इस बारे में, तो ये कुछ टाइम का जो है ना आपका, अगर जो आप ये थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हो तो शायद चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैटर को पहले आप समझिए कि कितना ज़्यादा ये इन्वॉल्वमेंट है किसी और के साथ में, या फिर जो आपने चैट पकड़ा या जो भी है, मतलब आपके पीठ पीछे जो भी हुआ उसको पहले समझिए कि वो कितनी गहराई तक गया है, उसके बाद आप एक्शन लीजिए, ठीक है। एकदम जल्दबाजी में लोगे, एकदम जल्दबाजी में सब कुछ करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र लीजिए, ब्रेक लो थोड़ा सा आराम से सोच समझ के। मैं राशियाँ बता देती हूँ। हमारे पास में है वर्गो कन्या राशि और सजिटेरियस धनु राशि, और है हमारे पास में कैप्रिकॉन मकर राशि। हाँ, कैप्रिकॉन हमारे पास में 10-10 किसी चीज़ की खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई मे भी हो सकता है रिलेशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, सिचुएशन तो यही बता रही है। सजिटेरियस धनु राशि, तो ये राशियाँ यहाँ पे हमारे पास में निकल के आई हैं। और है कैंसर कर्क राशि, तो ये राशियाँ यहाँ पे निकल के आई हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आता है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं शिवा हमें क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए। एक कार्ड और चाहिए हमें, भोलेनाथ आ जाओ। दो कार्ड आ गए हमारे पास में। देखिए, आपकी लाइफ में ना सडन मेजर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। एक जिसे कहते हैं ना, सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद में आपकी लाइफ में एक बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इस बदलाव के साथ में आप कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल पाथ में जाते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी पे अपनी शुरू, मतलब अगर जो आप चाहते थे कि आप कोई ऐसा कार्य करें जिसमें स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हुई है, तो ऐसे किसी पाथ में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसे डायरेक्शन में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक ये बदलाव, मतलब आप ये कहूँ कि ये जो सिचुएशन बनी है, जो ये आपकी फीलिंग है ना, अब आपका मन कर रहा है कि सब कुछ छोड़ के संन्यास चली जाऊँ, या फिर पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाऊं, इस तरह की फीलिंग आपकी आ रही है, ठीक है। हर जगह आपको धोखा ही धोखा नज़र आ रहा है, तो इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब व्यर्थ है, सब बकवास है, ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन अब आपको करना क्या है कि कुछ गलतियां देखो आपने भी करी, ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं करी है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हुई है, तभी ये सिचुएशन बनी है। तो अपने मिस्टेक्स को वो नहीं करना है कि भाई मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, या फिर मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। अपनी गलतियों को समझो और उन मिस्टेक्स को जो है ठीक करने का टाइम है इस टाइम पे, ठीक है। उन गलतियों पे पर्दा नहीं डालना है, मतलब ये है कि पर्दा नहीं डालना है, उन गलतियों से सीखना है आपको, ठीक है। तो ये है आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि आपकी पर्सन की फीलिंग क्या कहती है और उनकी सिचुएशन क्या कहती है। देखिए, ये सिचुएशन इस तरह से भी बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि
आज जैसे कि जैसे हम सबको पता है कि आज न्यू मून अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी है, तो ये कुछ प्लैनेट्स के अदला बदली भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे हो। तो थोड़ा तभी मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। हमारे पास में आपके पर्सन की तरफ से है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट में है हमारे पास में नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, भाई द एम्प्रेस। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई, ठीक है, इनकी चोरी पकड़ी गई। यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, चोरी इनकी पकड़ी गई, इस वजह से है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ब्लेम ये आप पे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अपनी सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी से रिलेटेड अपनी सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन अब आप जो है सुनने को राजी नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने रायता तो फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से अब ये परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी बात ना फैमिली सुन रही है ना आप सुन रहे हैं, और बर्डन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में। इनकी तो अब लंका लगेगी, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपको सफाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, मनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सोर्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो अपनी बातों पे आपको फंसाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। चीटिंग की एनर्जी साफ नज़र आ रही है ना। अब सिचुएशन ये है कि इन्होंने अदर ऑप्शंस की तरफ ध्यान दिया और फंस गए, ठीक है। लेकिन ये जो अदर ऑप्शन है ना, ये भी ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ठीक है। इनका दिल टूटेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी भले ही यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ में अटैचमेंट फील कर रहे हैं, अभी नया नया वो चैटिंग और ये सब नया नया प्यार उभरा हुआ जो है ना, ये कुछ दिन का ही है, बहुत जल्दी ये ज़मीन में आ जाएंगे, बहुत जल्दी इनको हकीकत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो होता है ना कि शुरू शुरू में आपको पता है, वो कहावत है हमारे में, कहते हैं कि जब नया बरसात शुरू होती है, जो मेंढक जो होते हैं बहुत ज़्यादा टर टर करते हैं, और जब गले तक पानी आ जाता है तो उनका टर्टर जो होता है वो बंद हो जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है, अभी नया नया इनका रोमांस जागा है थर्ड पर्सन के साथ में, तो कहीं ना कहीं इनको लात पड़ने वाली है अब बहुत जल्दी, ठीक है। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मनाते हुए, आपकी आपकी जी हजूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दिन तो ऐसा चलेगा कि जैसा आप कहेंगे ना उसी तरीके उसी हिसाब से चलेगा हिसाब किताब, कि जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी गिल्टी को छुपाने की भी तो यहाँ पे ज़रूरत है ना, ठीक है। तो अब आपको राशियाँ भी बता दूँ, हमारे पास में है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और है हमारे पास में जेमिनी मिथुन राशि, और है लिब्रा तुला राशि। तुला राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, वर्गो कन्या राशि, सजिटेरियस धनु राशि, तो ये राशियाँ यहाँ पे निकल के आई हैं। इनके लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आता है आपके पर्सन के लिए। देखिए, मैं आपसे कह रही थी कि आपने भी कुछ गलतियां करी हैं, तो अंधा विश्वास किया है आपने इस पर्सन पे। प्लीज़ भोलेनाथ कृपा करें, आ जाओ।
देखिए ये पर्सन ना जल्दी ही आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट करने वाला है। यहाँ से इसको बहुत जल्दी हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये इलू इलू शुरू हुआ है ना, नया नया जो क्रश इनका पैदा हुआ है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में जो ये तांडव शुरू हो गया है ना, ये जल्दी ख़त्म होगा। एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बस इन्होंने क्या गलती करी है, जो कहते हैं ना कि अपनी, देखो एक बार मैं बताऊँ, एक चीज़ होती है, कोई भी महिला या पुरुष, पुरुष की बात तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, ज़्यादा करके औरतों पे ही बात करूँगी कि फीमेल जो भी हैं, लड़की हैं या मैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है ना, वो रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। इट मीन्स कि वो डरती नहीं हैं लेकिन रिस्पेक्ट करती हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने सास ससुर की, अपने हस्बैंड की। डरती नहीं है। डरती किस चीज़ से है? सिर्फ अपनी बदनामी से, या फिर ऐसी सिचुएशन से कि लोग क्या कहेंगे। जिस दिन वो डर निकल जाए ना, तो औरतें कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है ना, फीमेल कुछ भी कर सकती हैं। तो सेम वही बात है कि जो ये पर्सन है ना, इसने कहीं ना कहीं अपनी पावर का, अपने विश्वास का, जो आपने किया था, कहीं ना कहीं गलत यूज़ किया है, ठीक है। तो इन्हें ये गलतियां सुधारनी है और ये सुधारेंगे भी, टाइम आने दो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।